गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ डीसी मोटर ड्राइवर। देखिए, ये रहा डीसी मोटर हमारा ड्राइवर। इस ड्राइवर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ देखना है कि इंटरफेसिंग कैसे करना है, और हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डीसी मोटर के डायरेक्शन को और स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम करके, और हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वेब सर्वर से डीसी मोटर की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए, आप कोई रोबोटिक्स में वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि आपको रोबोटिक कार बनाना है, तो उसमें डीसी मोटर यूज होगा और उसके साथ साथ आपको ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। आप सिंपल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वेब सर्वर के अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे ESP32 के साथ। तो यही सेम लेक्चर मैंने आर्डिनो यूनो पे अपलोड कर दिया है। तो आज का वही सेम टॉपिक मैं ESP32 के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल्स में। ठीक है, उससे बेहतर सीखेंगे यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे हम वेब सर्वर के अकॉर्डिंग भी डीसी मोटर के ड्राइवर और डीसी मोटर की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि डीसी मोटर ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ड्राइवर होता है जिसपे हम PWM सिग्नल और इसके डायरेक्शन, मतलब ये क्या करता है, एक ऐसा ड्राइवर है जो डीसी मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, पोल चेंज करता है, मतलब डायरेक्शन प्लस, देखिए इस पे प्लस, इस पे माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज के और इसकी स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहा हमारा डीसी मोटर ड्राइवर। अब देखिए, ड्राइवर में पिन्स वगैरह देख लेते हैं पहले, इसमें पिन क्या क्या होते हैं, उसके बाद इसमें पिन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। समझने के बाद ESP32 के साथ हम इसको इंटरफेसिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारा ESP32 है, अब इसको डीसी मोटर ड्राइवर के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए पहले हम इस ड्राइवर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो ड्राइवर है इसमें पिन क्या होते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा डीसी मोटर है 5 वोल्टेज वाला। देखिए, ये हमारा डीसी मोटर ड्राइवर है। डीसी मोटर ड्राइवर में जो ये वाला पिन होता है, ये और ये, ठीक है, इसमें हम दो डीसी मोटर एक साथ कनेक्ट करके उनकी डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने जो आज का लेक्चर है उसमें मैं ये करूँगा, एक डीसी मोटर के ड्राइव, एक ही डीसी मोटर जैसे कि हमारा है, ठीक है, इसके डायरेक्शन को मैं कंट्रोल करूंगा और मैं इसके स्पीड को भी कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये रहा। तो इस वाले दोनों पोर्शन में हमें डीसी मोटर को कनेक्ट करना होगा। तो इस ड्राइवर से जो ये इसका मॉडल है, ठीक है, इस डीसी मोटर जो ड्राइवर है इसका मॉडल है L298N, ये मॉडल नंबर है इस ड्राइवर का। तो ठीक है, आपको ये ड्राइवर लेना है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक डीसी मोटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका सिंपल सा कनेक्शन। कनेक्शन करने के बाद देखिए ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों पे क्या होगा, डीसी मोटर को हम कंट्रोल कर ले, सॉरी कनेक्ट कर लें दो डीसी मोटर को। जो आज का लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ एक ही डीसी मोटर के डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करने वाला हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें दूसरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कनेक्शन फर्स्ट डीसी मोटर के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसके डायरेक्शन को और स्पीड को कंट्रोल कैसे करना है, वो चीज़ करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा। कंट्रोल सिग्नल को कहाँ यूज करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, पावर पिन को छोड़ देंगे पहले, बाद में समझते हैं। देखिए, इसमें पिन ध्यान दी, आप जब परचेज करेंगे यहाँ पे जंपर वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको सारे जंपर वायर निकाल देने हैं। ठीक है, निकालने के बाद देखिए ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखने के बाद ध्यान से देखिए, इसका ये देखें, एक यहाँ पे पिन है, यहाँ पे लिखा रहेगा ENA पिन, IN1 पिन, IN2 पिन, IN3, IN4, ENB। ठीक है, ये चीज़ क्या पिन होता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, इसको मैं हटा दूँ एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे ये पिन डिफाइन है। देखिए, ये वाला जो पिन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पिन, ये है हमारा
ENA, ठीक है, इनेबल पिन, ठीक है। इस पिन से हम क्या करेंगे डीसी मोटर पर, और IN1 IN2 IN3 IN4 से पिन क्या करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो हमें सिर्फ एक डीसी मोटर को कंट्रोल करना है। तो इसमें पिन देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 पिन है, जिनमें से 3 3 का पेयर बनेगा, 3 पेयर एक डीसी मोटर के लिए, 3 पेयर दूसरे डीसी मोटर के लिए। तो ये जो है पहला आउटपुट 1, ठीक है। ये मतलब ये जो मैं डीसी मोटर लगाया हुआ हूँ, अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ENA और IN1 IN2, ठीक है। ये कंट्रोल पिन है, इन कंट्रोल पिन को हम ESP32 के पिन से कंट्रोल करेंगे। और ये कंट्रोल क्या करते हैं इन तीनों पिन से, इन तीनों में से ध्यान से देखिए कौन सा पिन से क्या कर सकते हैं। देखिए जो पहला पिन है ENA पिन, ठीक है, ENA पिन, इससे हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, स्पीड कंट्रोल। और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी PWM सिग्नल, ठीक है, ठीक है। जैसे LED की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, स्पीड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसमें ड्राइवर नहीं यूज किया था, वही समझो वही लेक्चर है, पर उसमें हम ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ENA पिन पे हम ENA पिन को कनेक्ट करेंगे, ENA पिन को हम ESP32 के किसी एक PWM सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो आज का लेक्चर है, उस लेक्चर में मैं क्या किया हूँ ध्यान से देखना, प्रोग्रामिंग में मैंने क्या किया, ENA पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है PWM सिग्नल पिन, कौन सा है, GPIO, मैं सेलेक्ट किया हूँ पिन नंबर 17, ठीक है। तो जैसे हमारा ESP32 है, ESP32 का जो GPIO पिन होता है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन, तो मल्टी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जिसका इसका पिन नंबर 17 है, 17 आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं, डिजिटल और डिजिटल इनपुट की तरह, और इस पे PWM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इस पिन पे, और ये भी कर सकते हैं इस पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी फंक्शन के लिए होता है ESP32, ये इसलिए बेटर होता है आर्डिनो यूनो से। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर ये देखिए, पिन नंबर 17, ESP32 का पिन नंबर 17 से क्या करूँगा, ENA पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये रहा पिन नंबर 17 से, ठीक है। और इसमें कौन सी वैल्यू देंगे, PWM वैल्यू ENA पिन पे, ठीक है, ये रहा हमारा ENA पिन। तो अब देखें धीरे धीरे कनेक्शन भी करते चलेंगे, इससे क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे करना ये देखिए, ये रहा इसका ENA पिन, ENA पिन से हम DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, और सिग्नल क्या देना है, PWM सिग्नल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके पिन होते हैं, और देखिए एक मिनट भाग रहा है इधर से उधर, सॉरी। अब जैसे कि देखिए इसमें PWM सिग्नल पिन, अगर हम तुम्हें समझाएं थोड़ा सा, ये रहा इसका पिन, ठीक है, ये रहा इसका पिन डिस्क्रिप्शन। तो ध्यान से देख सकते हैं, जो इसका पिन नंबर 17 है, ये रहा पिन नंबर 17, देखो ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल प्रेजेंट करता है इस पिन को कि ये पिन PWM सिग्नल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 17 को कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पिन मैपिंग किया गया है, ये बोलते हैं पिन मैपिंग, मतलब नाम लिखा हुआ पिन के सामने। तो ये रहा पिन नंबर 17, ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 17 से इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये रहा सिंपल सा, ठीक है। अब क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर पे हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पिन से, ठीक है, इस पिन से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, 0 to मैक्सिमम 0। अब जो स्पीड कंट्रोल करेंगे तो हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो भी थोड़ा सा बता दूं मैं, ठीक है। फंक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग राइट, ठीक है, PWM के फॉर्म में एनालॉग राइट पिन नंबर 17 पे 0 से लेके 255 वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, ये रहा, ये वैल्यू देके इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब स्पीड किस डायरेक्शन में हमें इंक्रीज करना है, अब हम सेट करते हैं स्पीड, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हमारा ये ड्राइवर है, उस ड्राइवर में कौन सा पिन सेलेक्ट करते हैं, मैंने बताया इस डीसी मोटर के लिए, ठीक है, ये वाला इस साइड वाले डीसी मोटर कंट्रोल करना है, तो हमें ये 3 पिन सेलेक्ट करना हो। ENA पिन होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया।
अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, अब हमें चाहिए IN1 IN2 पिन। ध्यान से देखिए, IN1 IN2 पे क्या करना है, IN1, ठीक है, IN2, इससे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करें वो चीज समझते हैं। देखिए डिजिटल, देखिए हाई वैल्यू लॉजिक हाई तो डिजिटल वैल्यू 1 होता है, ठीक है, लॉजिक वैल्यू लो, डिजिटल वैल्यू 0 होता है, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए हाई को 1 मानते हैं और लो को, ठीक है, देखिए क्या होता है, लॉजिकली हाई को मानते हैं 1, लो को मानते हैं 0। अब क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को सेट करना है। अब वो सेट कैसे करेगा, IN1 IN2 पे हमें क्या देना है, हाई और लो वैल्यू देना, मतलब 0 और 1 देना। अगर मैं IN1 पे 1 दे दूं, इस पे 0 दे दूं, तो दो डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या बनेगा, मान ये बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डीसी मोटर है, कौन सी मूव करेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा डीसी मोटर है। अगर हम ये वैल्यूज दें, मतलब IN1 पे 1 दे दें, हाई दे दें, और इस पे 0 दे दें, और ये वैल्यू देना कैसे है, हमें ESP32 के किसी भी दो डिजिटल पिन को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उन दोनों पिनों पे हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हाई और लो वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वायर कनेक्ट कर लिया, ये रहा IN1, ठीक है, और ये हमारा रहा IN2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम मैं अभी समझाने वाला हूँ उसमें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है IN1 को, मैंने पिन नंबर किससे कनेक्ट किया वो चीज बता दूं। IN1 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक मिनट, IN1 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ पिन नंबर 19, इसके GPIO पिन नंबर 19 से। IN2 को मैंने कनेक्ट किया हो पिन नंबर 18 से, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं 19 और 18 कहाँ है। इसको मैंने पलट लिया, पलटने के बाद देखिए मैपिंग में दिया हुआ है कि ये रहा जो पिन, ठीक है, ये रहा ये वाला पिन, ठीक है, ये वाला पिन नंबर हमारा 19 है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। और इसका जो पिन नंबर 18 है, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इस लेक्चर में, पर यकीन मानो और इत्मीनान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको लेक्चर, ठीक है। ये रहा इसके साथ कनेक्शन, तो ये सारा सिंपल कनेक्शन हो चुका है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन को और समझ लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन समझ लेना, अब हमें क्या करना है, तो ये समझ गए कि EN1 से हमें ENA से पिन से हमें स्पीड कंट्रोल करते हैं, जिसको ESP32 किसी एक PWM सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये ध्यान देना है कि हमें डायरेक्शन सेट करना है। अगर मैंने क्या किया, दोनों IN1 और IN2 पे वैल्यू सेम दे दे, या तो 1 1 दे दें या तो 0 0, ठीक है। 1 1 मतलब हाई हाई, हाई हाई देंगे तो स्टॉप हो जाएगा मोटर, मोटर मूव नहीं करेगा, और 0 0 देंगे तब भी स्टॉप हो जाएगा मोटर। अगर मैंने क्या किया, IN1 पे 0 दे दिया और IN2 पे 1 दे दिया, मतलब इस पे लो, इस पे हाई दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो इस लेक्चर में क्या होगा, पहले तो मैं डायरेक्शन को सेट करूंगा, डायरेक्शन को सेट करूंगा, सेट करने के बाद इसकी स्पीड को क्या करूंगा, 0 से 255 की रेंज में ले जाऊंगा। 0 से इस पे क्या होगा, मिनिमम स्पीड, इस पे क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड। 0 पे मिनिमम स्पीड, 255 पे मैक्सिमम स्पीड डीसी मोटर मूव करेगा। उसके बाद 2 सेकंड के टाइम डिले दूंगा, उसके बाद डीसी मोटर रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर मैं डीसी मोटर को इसके डायरेक्शन को चेंज करूंगा। ऐसा तो नहीं, देखिए अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो ये तो वायर चेंज कर दो, प्लस का माइनस माइनस इधर उधर कर दें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, पर ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें तो रोबोटिक्स बनाना है, रोबोट वगैरह, तो हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है चीज़ों को, इसलिए तो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। मैनुअल थोड़ी करना है, हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो पहले इस डायरेक्शन में 0 से 255, अब उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सेट करेंगे। जैसे ही 0 से 5 मैक्सिमम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, उसके बाद हमें क्या करना, मैक्सिमम से मिनिमम लाना है एंटी क्लॉकवाइज में। मूव किया फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऐसे मूव किया फिर ऐसे मूव करना है। इसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा, क्या सेट करना पड़ेगा, IN1 को 0, IN2 को, ठीक है। अब हमें अगर ये चीज करना है तो हमें प्रोग्रामिंग के लॉजिक क्या यूज करते हैं, डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिजिटल
राइट, डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर कौन सी पिन पे, IN1 पिन जिस पिन पे असाइन हुआ है, जैसे पिन नंबर हमारा IN1 पिन नंबर 19 को क्या कर देना है 0, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, और ऐसे ये हो जाएगा 18 को कर देना 1, तो इससे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उसके बाद स्पीड क्या करना है 255 से लेके 0 तक, ठीक है, ये इसका बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा और चीज देख लें कि इस पे पावर कैसे देना है। अब ध्यान से देखिए, इस पे पावर कैसे देना है, हमें ध्यान से देखिए, इस पे पावर देना है, इस वाले पिन पे हमें देना पड़ता है 5 वोल्टेज, ये हो गया कॉमन GND, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे GND हो गया, मतलब ग्राउंड पिन है इसमें, उसके बाद इस पे हम एक्सटर्नल पावर देंगे, इस पे ये होगा 0 से 35 वोल्टेज पे दे सकते हो, 0 to 35 वोल्टेज, ठीक है। तो ये स्मॉल डीसी मोटर है, इसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 5 वोल्टेज यूज किया, एक्सटर्नल 5 वोल्टेज, और इस पे मैंने क्या किया ESP32 से 5 वोल्टेज दिया। तो एक चीज और समझते हैं, हमें ड्राइवर की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तो हम ड्राइवर देखा डायरेक्ट मैंने बताया था, आर्डिनो लेक्चर में जाकर सीख सकते हैं, जब मैं आर्डिनो यूनो के साथ इसको कनेक्ट करता स्पीड नहीं मूव ही नहीं करता था, हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, और डायरेक्शन भी चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर इसलिए जरूरत है क्योंकि ESP32 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में होता है आउटपुट। अगर मान लो हमें ये हमारा 9 वोल्टेज वाला डीसी मोटर कनेक्ट करना हो, तब तो ये बर्न हो जाएगा, इसलिए हमें ड्राइवर क्या करेगा, ये चीज मैं एक सिंबल देखिए, इसको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझा दूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ से, ठीक है, ये रहा, और ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। ये रहा हमारा कनेक्शन, थोड़ा सा टाइम लग गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ESP32 हमारा जो होता है, उस पे 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में PWM सिग्नल जनरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमें 9 वोल्टेज की रेंज वाला डीसी मोटर ऑपरेट कराना है, तब तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह ज़्यादा करंट लेगा, और ज़्यादा करंट लेगा तुरंत ESP32 हमारा बर्न हो जाएगा, तब तो फिर मुश्किल है, माइक्रो कंट्रोलर तुरंत बर्न हो जाएगा। ये चीज़ हमें इग्नोर करने के लिए, बचाने के लिए हमारा ड्राइवर आ गया, ठीक है, ड्राइवर L298N, ठीक है, ये हमारा ड्राइवर आ गया। अब ये ड्राइवर क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करा सकता है, और एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई कर दिया, देखिए 0.5 वोल्टेज की रेंज को 0 से 5 वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसको बोलते हैं एम्पलीफाई। तो 0 से 12 वोल्ट की रेंज में एम्पलीफाई करा दिया, यही हमारा PWM सिग्नल। सिग्नल सेम होगा, बस वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई कर देगा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, बाकी टाइम पीरियड और इसका PWM टाइम पीरियड वगैरह सेम होगा, ठीक है, ओके। डीसी मोटर ड्राइवर का यही काम है कि एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को, और इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि डीसी मोटर ड्रॉ करेगा बहुत ज़्यादा करंट को, ठीक है, अगर 12 वोल्ट का डीसी मोटर लगा दिया 9 वोल्ट का, तो ये तुरंत बर्न हो जाएगा, इसलिए सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्राइवर से, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और सिग्नल PWM सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसके सर्किट कनेक्शन मैंने बता दिया था, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपको 2 डीसी मोटर ड्राइवर कंट्रोल करना है, जो मैं प्रोग्राम अपलोड करूंगा आपको दिखाऊंगा, आप वहां पे चेंज कर सकते हो बस। तो मैंने क्या किया, मेरा काम है सिर्फ समझाना, ठीक है, बेसिक को बिल्कुल सीखना, बिल्कुल बेसिक को। आप इसे डबल डीसी मोटर को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या है, जो इसका ENA पिन है, इससे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, IN1 और IN2 से हम डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे इसका सेम है ENB और IN4 और IN3 से, ठीक है। तो इसका एक साइड समझ लिए, एक ही डीसी मोटर के लिए समझ गए, ड्राइवर को समझो दूसरा समझिए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा कनेक्शन हो गया है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे, मेन है आपको प्रोग्राम को समझना, प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में, ठीक है, इस वर्किंग के साथ साथ। और क्या होगा, एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, और इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा, ये रहा मेरा, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, देखिए क्या किया, ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो जैसे कि ये प्लस माइनस वाला वायर है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा 5 वोल्टेज का मैं अडोप्टर यूज करूँगा, ठीक है, ये हमारा +5 वोल्टेज है, ये हमारा GND है, ठीक है, ये हमारा GND है।
इस पे जो वोल्टेज है ये वाला है, ठीक है। इस पे हम वोल्टेज देंगे 5 वोल्टेज, इस पे भी देंगे 5 वोल्टेज, क्योंकि देखिए मैंने बोला ना ये वाला जो पावर है ये वाला पिन, इस पे हम देखिए ये वाला, इस पे हम 0 से 35 वोल्ट की रेंज में दे सकते हैं वैल्यू। पर मेरा ये स्मॉल डीसी मोटर है तो ज़रूरत नहीं है हमें 9 वोल्टेज कनेक्ट करना, 12 वोल्टेज, क्योंकि बर्न हो जाएगा। एक गलती हो चुकी है मुझसे, आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे प्रोग्रामिंग समझाने के लिए थोड़ा समझा दूँ। ईएनए पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है 17 पिन से, जो कंट्रोल करेगा स्पीड को, ठीक है। और IN1, ठीक है, IN1 कनेक्ट किया मैंने 19 से, IN2 को कनेक्ट किया हूँ 18 से, जो कंट्रोल करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज हमें करना है ESP32 पे प्रोग्रामिंग अपलोड करके। पहले प्रोग्राम रेडी करेंगे, अब प्रोग्राम को अपलोड करके ये चीज को हम समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग के पार्ट पे, चलते हैं हमें प्रोग्राम कैसे करना है वो चीज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लिया है प्रोग्राम को, मैं इसको यहाँ से समझाने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है। इसको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हम क्या किए, हम चाहते हैं कि इसके ESP32 को पिन को यूज करना चाहते हैं, पिन नंबर 19, 18, 17 को आउटपुट की तरह। पहले तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इन तीनों पिन को डिफाइन कर लिया कांस्टेंट में। ये हमारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को असाइन किया हुआ है इस वैल्यू में, 19 वाले पिन से 18 पिन और 17 पिन। तो मैंने क्या नाम दिया, हैज डिफाइन पिन IN1 पिन को मैंने 19 से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये तीनों कनेक्शन के लिए यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है। ये चीज़ माइक्रो कंट्रोलर तब हम समझेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि हम अपनी लैंग्वेज को पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं आर्डिनो आईडी में, और आर्डिनो आईडी एक कंपाइलर होता है, कंपाइल करता है 0101 कोड में, और ये इसको अपलोड करेगा। तो मतलब हम मेरी लैंग्वेज को वो अपलोड करने के बाद समझाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। सिंपल से हमें माइक्रो कंट्रोलर को यही करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि अपनी लैंग्वेज को समझाना कि माइक्रो कंट्रोलर भाई देख तुझे ये काम करना है, जो जो मैंने कहा है वो चीज़, ये हम इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में, पर ये चीज़ नहीं समझता, इसलिए कंपाइलर क्या करता है, इस लैंग्वेज को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब 01 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम डिफाइन कर लिए इन तीनों पिनों के लिए। डिफाइन करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान देंगे, अब ये इस पे क्या हम आउटपुट लेंगे, सारे पिन हमारा क्या आउटपुट की तरह है। और माइक्रो कंट्रोलर हो या आर्डिनो यूनो हो या ESP32 हो, इसके GPIO पिन को हम आउटपुट की तरह यूज करने के लिए हमें वाइड सेटअप में इनिशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर समझेगा। वाइड सेटअप फंक्शन हमारा एक बार चलता है, इनिशलाइज करते हैं क्या, पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन पिन IN1 पिन, मतलब पिन नंबर, जब भी इस कांस्टेंट को कॉल करोगे मतलब पिन नंबर 19 आउटपुट की तरह यूज हो रहा है, पिन नंबर 18 भी आउटपुट की तरह यूज हो रहा है, पिन नंबर 17 भी आउटपुट की तरह यूज हो रहा है। ये हमने वाइड सेटअप में इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। इनिशलाइज करने के बाद अब हमें चलना है मेन लूप में, ठीक है। मेन लूप में हमें क्या करना है, वाइड लूप जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है वाइड लूप। ये फंक्शन बार बार रिपीटिव टाइम चलता है, तो इसमें सारा टास्क करते हैं जो उसमें हमें करना होता है वर्किंग। अब जैसे कि देखिए ये रहा हमारा डीसी मोटर, मैं चाहता हूँ पहले इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊँ, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव कराऊँ, ठीक है। ये चीज मूव कराने के लिए हमें सेट करना पड़ता है क्या, IN1 IN2 की डायरेक्शन को, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, ठीक है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज CL के, ठीक है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन को सेट करने के लिए हमें क्या समझाना था मुझे, कि हमें क्या करना, IN1 को 1 देना है, IN2 को 0 देना है। ये चीज देने के लिए मतलब हमें पिन पे वैल्यू देना है, माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे वैल्यूज देना है, ठीक है, क्योंकि ये पिन कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पिन नंबर, जिस पिन से ये हमारा IN1 कनेक्टेड है, पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18, तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन, क्योंकि डिजिटली वैल्यू देना है, लॉजिक हाई और 1 के फॉर्म में देना है, या तो 0 और 1 के, तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया। डिजिटल राइट फंक्शन के बाद मैंने क्या किया, पिन नंबर 9 को मैंने कर दिया 1, पिन नंबर 18 को कह दिया मैंने 0। अब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन सेट हो गया, ठीक है। डीसी मोटर का डायरेक्शन सेट हो गया। डायरेक्शन सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब धीरे धीरे इसके स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें किस पिन पे वैल्यू देना पड़ेगा, इसके ENA पिन पे। ENA पिन पे PW सिग्नल वैल्यू देना है। रेंज क्या होगी, 0 से 255 की रेंज में। तो फंक्शन क्या यूज करते हैं, एनालॉग राइट फंक्शन।
PWM वैल्यू पास करने के लिए पिन से किसी दूसरी पिन पे यूज करते हैं एनालॉग राइट फंक्शन। एनालॉग राइट फंक्शन में हम देंगे 0 से 255 और किस पिन पे, ENA पिन, और ENA पिन किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 17 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है। एक मिनट, ये रहा हमारा कंप्लीट, इसको मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ओके, ये देखिए मैं इसको समझा दूँ। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, इसकी स्पीड को, डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए जीरो रेंज क्या होगी, अगर हम देखिए हमें क्या रेंज करना है, 0 से 255 की वैल्यू देना, 0 1 2, ठीक है, 3 से लेके लगभग 255 की रेंज में देना। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 बाय 1 इंक्रीज करना है तो हमें लूपिंग यूज करेंगे, लूप। ठीक है, लूप यूज किया मैंने, क्या यूज किया, फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट टाइप का, उसमें असाइन कर दिया इनिशियल वैल्यू 0 और उसको कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया, क्या, स्पीड लेस देन इक्वल टू 255। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये हमें ट्रू होने के बाद फौरन प्रोग्राम अंदर जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, स्पीड को पास किया, कहाँ पे पास किया, ENA पिन पे, पिन नंबर 17 पे। तो पिन नंबर 17 पे जो वैल्यू देना है 0 से 255 की रेंज में, तो क्या हुआ, पिन नंबर 17 पे पहले 0 देना है, पिन नंबर 17 पे 1 देना है। ये चीज कैसा आएगा, ये लूपिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप में वेरिएबल डिफाइन किया स्पीड नाम का, ठीक है, 0 साइन किया, 0, ये कंडीशन ट्रू हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू 25 ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है, यहाँ पे एनालॉग राइट फंक्शन में, क्योंकि हम ENA पिन पे एनालॉग राइट फंक्शन मतलब PWM वैल्यूज देंगे। तो ENA पिन क्या काम करता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो ENA एनालॉग राइट फंक्शन, ENA पिन मतलब पिन नंबर 17 पे 0 दिया, तो मतलब 0 स्पीड होगा, डिले कितनी लगा, 10 मिली सेकेंड। उसके बाद 10 मिली सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या करूंगा, इस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन किया हुआ उसको इंक्रीमेंट करना 1 बाई 1, 0 1 2, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 1 3 4 से लेके 255 तक। जैसे 1 हुआ, 1 होने के बाद ये प्रोग्राम चलेगा, ये वाला 1 लेस देन 255, ये कंडीशन ट्रू हुआ। जैसे ये ट्रू होगा आगे नहीं बढ़ेगा, फौरन यहाँ पे जाएगा प्रोग्राम लूप के अंदर। लूप के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया, एनालॉग राइट ENA पिन को 1 दिया, स्पीड 1 दिया, तो 1 स्पीड, और कितने सेकंड, 10 मिली सेकंड के बाद। तो ये प्रोग्राम बहुत फास्टली चलेगा। तो ये समझाने के लिए तरीका था मेरा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब ये वैल्यू, ये क्या आएगा, 0 1 2 3 से लेकर 255, और कितने सेकंड के बीच में होगा, 10 मिली सेकेंड अंतरा डिफरेंस के बीच में इंक्रीज वैल्यू जाएगा। उतनी स्पीड में डीसी मोटर इंक्रीज करेगा। अब जैसे फुल स्पीड में 255, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फॉल्स होने के बाद प्रोग्राम हमारा यहाँ जाएगा, मतलब ये फुल स्पीड में जाएगा। जाने के बाद 200 मिली सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक हम डीसी मोटर को स्टॉप कर देंगे, मतलब रुक जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा, फुल स्पीड में जाएगा। फिर हमारा डीसी मोटर को मैंने कोई वैल्यूज देना, डीसी मोटर रुक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, क्या किया, अब इसको क्या किया, पिन नंबर 19 को 0 दे दिया और पिन नंबर 18 को 1 दे दिया। अब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेट हो गया। ये प्रोग्राम हुआ, ये दोनों लाइन, इसकी डायरेक्शन को अब सेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जैसे एंटी क्लॉक सेट हुआ, सेट होने के बाद मैंने क्या किया, तो अब मैंने यहाँ पे डिले लगाया। जैसे सेट हुआ थोड़ी देर के लिए रोका डीसी मोटर को, रोकने के बाद मैंने क्या किया, अब फिर से फॉर लूप लगाया। अब इसके स्पीड को मैक्सिमम से मिनिमम लाना है और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। ये लेने के मैंने यूज किया फॉर लूप, फॉर इंट स्पीड इक्वल टू 255, स्पीड ग्रेटर देन 0, स्पीड माइनस माइनस। तो ये क्या होगा, 255 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे आएगा 255। अब क्या होगा, 255 254 253, इसकी स्पीड एंटी क्लॉकवाइज में डिक्रीज होगी। और ये फॉर लूप जब तक चलेगा, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो वाइड लूप है ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, डीसी मोटर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। अब चलते हैं, हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन के बाद हम इसके वर्किंग को दिखाते हैं प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए। अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा सिंपली, पहले हम इसको प्रोग्राम को अपलोड कर लिए, कुछ भी नहीं करना है। एक मिनट, ये रहा, ओके, कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, इसके पावर को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सटर्नल पावर भी लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं।
तो मैंने प्रोग्राम अपलोड कर लिया, अब इसके वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पावर को थोड़ा देखते हैं, मैंने क्या किया था। ठीक है, यहाँ से ESP32 से कनेक्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल पावर ले लिया 5 वोल्टेज का। अब ये डीसी मोटर को देखो वर्क कैसे करा। एक बार ये डायरेक्शन ठीक एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, फिर एक बार क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये देखिए इसका जो ये गियर लगा हुआ है, गियर से आप नहीं समझ सकते हैं, बड़ा गियर लगाएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। और आप कोई मोटर, जैसे कि आप कोई रोबोटिक्स कार वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आप इसको समझ सकते हैं, स्पीड डायरेक्शन, वैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए देखिए इसके वर्किंग को थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, ये मूव जैसे कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जो ESP32 के साथ हम डीसी मोटर की कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एकदम बिल्कुल बेसिक। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम कोशिश ये करेंगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम एक वेब सर्वर जनरेट करके वेब सर्वर से इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे और इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।